नमस्कार। संस्कृति आर्य गुरुकुलम के अनेक प्रकल्प चलते हैं और उसमें से जो प्रकल्प दिखते हैं वो हमें लगता है कि भाई ये तो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, जैसे कि स्वर्ण प्राशन है, जैसे कि गर्भ विज्ञान है। लेकिन संस्कृति आर्य गुरुकुलम का परंपरा से चलने वाला मुख्य कोई कार्य हो तो वो है व्यक्ति के आध्यात्मिक जीवन का विकास करना। व्यक्ति का आध्यात्मिक जीवन विकसित होगा तो वो सहज ही उसका सामाजिक जीवन, व्यक्तिगत जीवन, शारीरिक स्वास्थ्य सब उचित हो जाएगा। वो अंत से भूमि तल की शुरुआत है। लेकिन आज बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि मनुष्य भौतिक जीवन में इतना रममाण हो गया है कि आप आध्यात्मिक वीडियो के नीचे भी कमेंट मिलती है कि मेरा गठिया कैसे ठीक होगा। तो मेरे गठिया तो छोड़ दीजिए, गठिया तो कोई प्रॉब्लम भी करता होगा, लेकिन हम वीडियो बनाते हैं उपनिषद के और कमेंट में ये आता है कि मेरे बाल सफ़ेद हैं तो मैं काले कैसे करूं, या चेहरों पे झुर्रियाँ हो गई है तो मैं कैसे ठीक करूं। तो देह से ऊपर उठ के थोड़ा विचार करना है मन के विषय में, बुद्धि के विषय में, चित्त के विषय में और आत्मा के विषय में बातें। और लोगों की ये बहुत बड़ी भ्रमणा है कि आध्यात्मिकता माने ना समझ में आए ऐसी कुछ बात करने वाला माने तत्वज्ञानी। तत्वज्ञानी की व्याख्या ये है कि फिलोसॉफी की कोई भी पुस्तक आप उठाओ, आप 10 पेज पढ़ के भी आपको नींद ना आए तो समझना कि आप बहुत ही बड़े विचारक हो, सच में आप भी तत्वज्ञानी हो। नींद आ जाए ऐसा बोरिंग बोलना लिखना, ये आध्यात्मिकता है, ये तत्वज्ञान है। ऐसी भ्रमणा समाज में बहुत ऐसे क्लिष्ट बोलने वाले वक्ताओं ने निर्मित की हैं, क्रिएट की हैं कि वो बहुत ही भारी भारी शब्द संस्कृत के बोलते हैं और अपने आप को विद्वान बताते हैं कि भारी भारी बोला ना तभी कोई मुझे विद्वान समझेगा। अब देखा जाए तो इस तुलना पे भाई कृष्ण भी विद्वान के रूप में खरे नहीं उतरेंगे, क्योंकि बहुत ग्रंथ देखिए जो आध्यात्मिकता की दृष्टि से गीता से बहुत ही बौने हैं, फिर भी उनकी भाषा बहुत क्लिष्ट है। और गीता आप सहज, जिनको सामान्य भी संस्कृत आती है ना, वो बिना अनुवाद के गीता के अर्थ समझ सकता है। इतनी सरल भाषा में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता बताई है। अब विचार कीजिए, अर्जुन उस समय का स्कॉलर था, आज की भाषा में बोले तो बहुत होशियार स्टूडेंट था, स्कॉलरशिप भी मिलती होगी ऐसा स्टूडेंट, गोल्ड मेडलिस्ट बोले आज की भाषा में तो ऐसा स्टूडेंट था। उसके साथ वो क्लिष्ट भाषा बोल सकते थे, हाँ बहुत अच्छे से वो अर्जुन समझ पाता। लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत ही सरल भाषा में कि आज जिनको थोड़ा बहुत भी संस्कृत आता वो गीता के श्लोक कंठस्थ भी कर सके, गीता के श्लोक का पठन भी कर सके और गीता के श्लोक का अर्थ समझ के उसके ऊपर अमल भी कर पाए। इतनी सरल है गीता। गीता हमें कठिन इसलिए लग रही है या कठिन हमें बताई गई है क्योंकि हम संस्कृत से विमुख हो गए हैं। संस्कृत भाषा हम थोड़ी बहुत भी सीख लें और फिर गीता हाथ में ले तो हमें बिल्कुल गीता कठिन नहीं लगेगी। 108 उपनिषदों के सार रूप जो गीता भगवान श्री कृष्ण ने बताई कि सर्वोपनिषदों गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। गीता के महात्म्य में यह श्लोक आता है कि भाई सभी उपनिषद गाय के स्वरूप है। बहुत अच्छी उपमा दी है, इसको उपमा अलंकार बोलते हैं। उपमा व्यंजन नहीं, डिश नहीं खाने की, उपमा अलंकार की तुलना करना, एक दूसरे के साथ तुलना करना, उसको बोलते हैं उपमा। तो सभी उपनिषदों को गाय की उपमा दी। सर्वोपनिषदों गावो, सारी जो उपनिषद हैं सारे और वो गाय हैं। दोग्धा मानी दोहने वाला जो है वो गोपाल नंदना मानी कृष्ण है। पार्थो वत्सः, पार्थ मानी अर्जुन है, वो बछड़ा है। सुधीर भोक्ता, बुद्धिमान भोक्ता है वो, ऐसा निर्बुद्ध नहीं अर्जुन। और दुग्धम गीतामृतम महत, दुग्धम मानी दूध और गीता रूपी अमृत है, उसका महान ऐसा दूध है। तो विचार कीजिए कि हमें दूध अच्छा मिल जाता हो तो गाय कम लोग पालते हैं। गाय को पालना बहुत ही एक बड़ा टास्क है, बहुत ही वो बीमार हो जाए, ये हो जाए, बहुत ही उसके साथ हमें एक परिवार के सदस्य की तरह उसकी केयर करनी होती है, एक छोटे बच्चे की तरह। परिवार के सदस्य को भी छोड़ दीजिए, क्योंकि परिवार का सदस्य होगा तो वो बोलेगा तो सही ना मुझे ये हो रहा है वो हो रहा है। गाय का पालन सच में बहुत हिम्मत का काम है। तो अब गाय पूरी है उपनिषद, हमें 108 उपनिषद पढ़ना वो सच में गाय के पालन जितना ही कठिन काम है। तो हमें मतलब किससे है पूरे गाय के शरीर में से दूध का। तो अब कृष्ण भगवान दोग्धा हैं,
और गाय के पालन में भी कोई भी गाय को चारा डाल देगा, कोई भी गाय को पानी दे देगा। किसी को भी आप सौंप दो कि आप इतने टाइम पे इतने टाइम पे इतने टाइम पे गाय को क्या दे देना, चारा दे देना, गाय को पानी पिला देना, गाय के सर पे थोड़ा हाथ फेर लेना, गाय की गुदड़ी पे थोड़ा, वो कोई भी कर लेगा, कोई भी कर लेगा। लेकिन गाय को दोहना उससे भी बड़ा टास्क है ना। गाय को दो वही सकता है जिसमें शारीरिक बल हो और गाय के साथ लगाव हो, तो ही गाय दोहने देगी, वरना तो लात मार के भगा देगी। तो दोग्धा, इसीलिए गोपाल ऐसा नहीं बोला, केवल गोपाल नहीं बोला, दोग्धा, वो दोहने वाले हैं। अब उपनिषद रूपी गाय में से कृष्ण भगवान ने गीता रूपी दूध निकाला। अब वो दूध आया था किसके लिए? गाय के थन में दूध किसके लिए आता है? हमारे लिए नहीं, वत्स के लिए, बछड़े के लिए आता है। तो बछड़ा दूध पी लेना। लेकिन भगवान ने अब सबका उपकार करना है, इसीलिए अर्जुन के निमित्त से सबको ये गीता रूपी दूध दिया। तो उस गीता रूपी दूध का पान करना, सारी उपनिषद रूपी गौ का हम पालन पोषण नहीं कर सकते, इतने हम सक्षम नहीं हैं, क्योंकि 108 उपनिषदों को पढ़ना, उसके ऊपर चिंतन करना। अब मुख्य दशोपनिषद या मुख्य पंचोपनिषद भी हम नहीं पढ़ पाते हैं, या उसके विषय में सोच पाते हैं, या इसके विषय में अभ्यास कर पाते हैं, इतना समय नहीं है, इतनी हमारा ज्ञान नहीं है। तो उसके सार रूप जो गीता है उसका पठन मनन चिंतन अध्ययन अवश्य करें, उसके प्रवचन सुने, उसके ऊपर हम अपने आप से कुछ विचार करें, क्योंकि गीता केवल एक जड़ पुस्तक नहीं है। गीता श्री कृष्ण भगवान का वांग्मयी स्वरूप है। किसी के घर में कृष्ण भगवान की बहुत सारी मूर्तियाँ होंगी, राधा कृष्ण की होगी, योगेश्वर कृष्ण की होगी, गोपाल कृष्ण की होगी, लड्डू गोपाल की होगी, वेणु गोपाल की होगी, बहुत सारे हैं भगवान की प्रतिकृतियाँ, बहुत सारी होगी। लेकिन गीता नहीं होगी, और गीता का पाठ नहीं होता, केवल गीता सजा के रख दी ऐसा नहीं, गीता का पाठ नहीं होता होगा तो वहाँ भगवान प्रसन्न नहीं रहते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि किसी ने अपने घर पे माता पिता को रखा है, माता पिता को अपने घर पे रखा है, लेकिन उसको मान नहीं देता है, उसके साथ सम्मान से बात नहीं करता है, उपेक्षा करता है, अपमान नहीं करता लेकिन मान भी नहीं देता, तो ये माता पिता के लिए जैसे दुख की बात है और संतान के लिए लज्जा की बात है, उसी तरह भगवान तो सुख दुख से परे हैं। भगवान को ऐसा कुछ लागू नहीं होता है कि भाई वो दुखी हो जाएंगे या हमारे प्रशंसा करने से वो खुश हो जाएंगे, लेकिन हमारे लिए बहुत लज्जा की बात है ये। हम कृष्ण भक्त होते हुए भी हम गीता को नहीं पढ़ते हैं, हम कृष्ण भक्त होते हुए भी हम गीता नहीं जानते हैं, हम कृष्ण भक्त होते हुए भी हमें ये पता नहीं है कि गीता में कृष्ण भगवान ने क्या क्या कहा है। कोई भी श्लोक बोल दो आप कि ये कृष्ण ने भगवान ने गीता में कहा है, एक भी व्यक्ति नहीं बोलता है कि ये गीता का श्लोक नहीं है। भाई आप सुधार कीजिए, क्योंकि वो उसको पता ही नहीं है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है। नहीं, वो नहीं, पता ही नहीं है कि ये श्लोक गीता का नहीं है। बहुत बार मैंने बहुत प्रसिद्ध स्पीकर से ये सुना है, वक्ताओं से सुना है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, ये श्लोक गीता का है, ऐसा दावे के साथ, ऐसे आत्मविश्वास से बोलते हैं। लेकिन गीता के 700 श्लोक में से एक भी श्लोक ये नहीं है, और इतना बोला जाता है इसके ऊपर। ठीक है, जो भी बात विवाद के लिए भी नहीं, लेकिन संवाद के लिए, समझने के लिए भी हम गीता के एक एक श्लोक का अध्ययन करें। आप नहीं मानेंगे, मैं अपने अनुभव की बात बोल रही हूँ कि आप जैसे जैसे गीता पढ़ते जाएंगे, गीता का खुद का एक आकर्षण है, वो आपको खींचती जाएगी अपनी ओर। जैसे माँ, बच्चा चलता आता है, चलते चलते आता है, और माँ ऐसे तटस्थ बैठी रहती है, देखती हैं कि वो कितने देर तक पहुँच पाता है। फिर बच्चा कहीं ऐसे ऐसे हो गया, लुढ़क गया, तो माँ दौड़ के उसको संभाल लेती हैं। बस उसी तरह आप कहीं भी अटकेंगे, कहीं भी रुकेंगे, आपको किसी भी गुरुओं के, बाबाओं के चरण पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गीता में खुद वो शक्ति हैं, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में और गीता के अध्ययन में खुद वो शक्ति हैं कि आप जब भी लड़खड़ाएंगे, माँ गीता और श्री कृष्ण का हाथ आके आपको थाम लेगा। ये मेरे अनुभव की बात है। मुझे जहाँ कहीं भी कोई भी प्रश्न आया, मैंने आंख बंद की और भगवान श्री कृष्ण को और माँ गीता को आवाज़ दी, माँ गीता को याद किया, मुझे समाधान मिल गया। मैंने आज तक किसी से अपने बौद्धिक प्रश्नों के लिए किसी से परामर्श नहीं मांगा है, क्योंकि अंदर से ही ऐसी शक्ति आती है जो आपको
बलवान बनाती हैं, आपको निर्भय बनाती हैं। गीता की गोद में जाके बैठना, गीता का अध्ययन करना, भगवान श्री कृष्ण के प्रति यही सच्ची भक्ति है। केवल हाथी घोड़ा पाल की और जय कन्हैया लाल की साल में एक बार कर देने से सही अर्थ में हम न तो श्री कृष्ण भगवान का जन्मदिन मनाते हैं, न तो उसके विचारों के साथ हम न्याय करते हैं। तो सच में श्री कृष्ण भगवान के भक्त बनना है तो गीता को पढ़िए, गीता को समझिए और जितना हो सकता है गीता के सिद्धांतों के आधार पर जीवन जीने का प्रयास कीजिए। नमस्कार।